तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 308 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और तहरीक इंसाफ की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR का दस्तखत कुनंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। नवाज शरीफ को पैनमा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, हमने PTI के प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर काउंटर किया ही नहीं। बानी PTI ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद इस्टेब्लिशमेंट लाई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना लम्हा फिक्रिया है। बोले, बानी PTI के बेटे मुजाहिरों में क्यों नहीं जाते। गरीब के बच्चों को किसी को 5 साल किसी को 10 साल कैद सुनाई गई। पेशावर के इलाके सफेद ढेरी में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद राहगीर थे। फायरिंग में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों, सहूलतकारी, माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने फितना और खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़म का अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। क्या कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए। डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा किया गया। पुलिस ने हफ्ते को अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से क़य्यूमाबाद से सीव्यू आने वाले रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुलजमान का ताल्लुक सखर के कच्चे के इलाके से है, जो मगवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकू ने 3 माह कबल शराय फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत रवा माली साल कोई मिनी बजट नहीं लाएगी। टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए मिनी बजट का कोई फायदा नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR ने एतराफ़ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 1200 अरब रुपए की लीकेज है। नए टैक्स कानून के हवाले से उनका कहना था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन उसको गैर फाल कर दिया है। अब सिर्फ फाइलर ही ट्रांजैक्शन करने के अहल होंगे। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। पानी की कमी से मुतासरा शहरियों ने राशिद मिनाज रोड पर वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। इलाका मकीनों ने खड़े हुए टैंकर से पानी भी भरा। जमात इस्लामी कराची का दूसरे रोज भी एहतजाज। टैंकर्स के वॉल खोले जाने के रद्द अमल में तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि वाटर टैंकर से मसाजिद, इमाम बारगाहों, अस्पतालों को पानी फराहम किया जाता है। वाटर टैंकर्स को रोकना गैर कानूनी अमल है। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गवर्नर हाउस कराची में यौम महाजिर सकाफत की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी और फारूक सत्तार समेत MQM के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में यौम महाजिर सकाफत शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। MQM के तहत कराची के 30 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। कैंपों पर 23 दिसंबर की रात आतिशबाजी की जाएगी। इसराइल के गजा में हमले। सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल में कई धमाके। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ। मुत्तादिद इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने का दावा। उनरा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा में 5,56,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इसराइल गजा में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मग़वी रिहा हुए ना हमास की मज़ाहमत ख़त्म हो सकी। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में इतवार को खेले गए मैच में मलीर मलंग्स ने कराची नाइट्स को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में गुलशन घबरूज और क्लिफ्टन पॉपुलर आमने सामने। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हब रैली ऑटो क्रॉस में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी जीत लिया। 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड्स में तय किया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। दीना पटेल ने फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड में तय किया। अबरार चावला ने स्टॉक कैटेगरी के टाइटल हासिल किए। हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेला इख्तिताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशन हुए। अयाज की रवादारी और सिंध के उन्वान से सेशन में अयाज लतीफ़ वलीजो, शीमा किरमानी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। जमहूरियत का बहरान, सियासी और शहरी हुकूक पर भी शुरा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। मेले के इख्तिताम पर मारूफ फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। शुरा ने खूब दाद दी। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। आयशा मंजिल में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रौंद डाला। बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। सुराबगोट के करीब भी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। कराची के इलाके नागन चुरंगी के करीब भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी में मुत्तहदा अरब इमारात न्यूट्रल वेन्यू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को UAE में होगा। और मलिका तरन्नुम नूर जहां को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल हो गए।